जी अध्यक्ष जी, देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन ये जो जातियां हैं जिनको आज हम विमुक्त जातियों के नाम से जानते हैं, 1871 के अपराध जनजाति अधिनियम के तहत इनको अपराधी जनजाति घोषित किया गया था। तो ये 1952 में आजाद हुए, 5 साल बाद। मंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया है। आज वर्तमान में डीएनटी, एनटी, एसएनटी समुदाय विभिन्न राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों में वर्गीकृत है। मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं, क्या इस मंत्री जी के पास इनकी संख्या की जानकारी है कि इनकी संख्या क्या है, और जो योजनाएं बताई हैं उनके आंकड़े हैं कि कितने लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? क्योंकि इनकी हालत अध्यक्ष जी बहुत बुरी, और इनको क्योंकि ये जैसा मंत्री जी की पलायन करते हैं तो वास्तविकता में इनको पूछने वाले, इनके साथ कोई अपराध हो जाता है तो सुनवाई नहीं होती, और इनका जो पुरानी पीढ़ी तो चली गई सर, जो नई पीढ़ी आ रही है वो क्या मुख्य धारा में कभी नहीं जुड़ पाएगी? इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि वो आंकड़े भी स्पष्ट करें और इनकी संख्या की जानकारी मंत्री जी के पास है, क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मैं एक सलाह दे दूं आप लोगों को। जी बैठो। घुमंतु जातियों के जहां जहां भी डेरे होते हैं, सभी मान्य सदस्यों को प्रयास करना चाहिए कि वह जन सहयोग से ऐसी जातियों के अध्ययन के लिए वहीं पर 3-3 महीने का अगर शिक्षा का केंद्र लगाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर सकते हैं। ये प्रयास मैं भी कर रहा हूं, आप लोगों को भी करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो कुछ राज्यों का उल्लेख करते उनकी संख्या के बारे में जानकारी चाही गई है। इस संबंध में 2015 में इदाते आयोग बनाया गया, 14 में बनाया गया, जिसने 2015 में अपना कार्य प्रारंभ किया और 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लगभग 15 करोड़ की अनुमानित संख्या आयोग के द्वारा बताई गई। राज्यों में, जिन जिन राज्यों में विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु समुदाय के बंधु पाए जाते हैं, उनके कल्याण के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि सरकार के द्वारा सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हम समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले जो बंधु हैं, उन बंधुओं के कल्याण के लिए जो सीड योजना के अंतर्गत सारे राज्यों में काम किए जा रहे हैं, इसमें आजीविका घटक के अंदर उनको सशक्त बनाने के लिए, उनके युवाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए, निःशुल्क कोचिंग के लिए, उनके स्वास्थ्य बीमा के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बनाए जाने के लिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार के द्वारा इस संबंध में काफ़ी तत्परता से काम किए जा रहे हैं। आजीविका घटक में 15 करोड़ की संख्या बताई कि 15 करोड़ जो है ना, हम तो सभी को लाभ दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से सभी को, किसी को नहीं छोड़ना चाहते। मैंने आपसे जैसा कि कहा कि हमारी सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर तक जो है ना, उसको भी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। श्री कृष्णा प्रसाद टेनिटी जी। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि डीएनटी समुदायों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा अब तक कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु समुदाय के विकास के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि सरकार के द्वारा बोर्ड का गठन किया गया और इनके विकास के लिए, कल्याण के लिए सीड योजना बनाई गई। उस सीड योजना के अंतर्गत 21 फरवरी 2019 में ये बोर्ड की स्थापना हुई, और बोर्ड के साथ ही साथ सीड योजना के अंतर्गत आवास घटक, उनके स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना के कार्ड, उनके शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए, और इन समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग, साथ ही साथ उनको नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के साथ में जोड़ करके यहाँ के साथ ही साथ जैसे अनुसूचित जाति के छात्रों को विदेश में पढ़ने की सुविधा का लाभ मिलता है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना में, उस योजना का लाभ हमारे डीएनटी समुदाय के छात्रों को भी मिले। इसी तरह से आवास घटक योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत डीएनटी समुदाय के बंधुओं को भी, उनको राज्यों से अनुरोध किया जा रहा है भूमि उपलब्ध कराने के लिए, उनकी सूची बनाने के लिए
केवल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 3047 लाभार्थियों की सूची इस आवास योजना घटक के अंतर्गत भेजी गई है। बाकी राज्यों से सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि इन सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए वो सरकार के साथ में सहयोग करने का अनुरोध करें। श्रीमती कनिमोजी। Sir, thank you, sir. So there are many individuals belonging to scheduled tribes from. So there are many individuals belonging to different scheduled tribes across the country, but there are discrepancies when it comes to the central verification database and what is there in the state governments. And because of that, many individuals from different states are not able to use or benefit from the union government schemes. So how does the union government plan to avoid these discrepancies and solve these problems? Thank you. माननीय सभापति महोदय जी, विमुक्त गुमंतु अर्धगुमंतु समुदाय की 1200 समुदाय की देश भर में गणना की गई है, 1262, और इसमें से विमुक्त गुमंतु समुदाय के 425, गुमंतु समुदाय के 810, अर्ध गुमंतु समुदाय के 27 और अब वर्गीकृत जो ना एससी में आते हैं, ना विमुक्त में आते हैं, ना एसटी में आते हैं, ना ओबीसी में आते हैं, ऐसे 268 ऐसे जो इन समुदायों की पहचान पूर्ण करने समिति का गठन किया गया है कि इनको भी जो है ना सभी राज्य सरकारों के साथ में इस बात के लिए बात कर रहे हैं, लगातार उनके साथ में बैठ के भी कर रहे हैं कि हमारे डीएनटी समुदाय के सारे बंधुओं को, चाहे वो एससी में आते हों, चाहे एसटी में आते हों, या वो ओबीसी में आते हों और इनमें भी नहीं आते हैं, तो इन सभी को जो है ना बाकी वर्गों के समान हमारे डीएनटी समुदाय को शासन की सारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए लगातार राष्ट्रीय स्तर पर हम बैठ के भी करते हैं और रीजनल स्तर पर भी बैठक करने की समीक्षा भी करते हैं, उन तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृत नहीं दी है। आइटम नंबर 2, श्री जितेंद्र प्रसाद जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय श्री रामदास उठावले जी। पेपर लेके in today's revised list of business. Thank you. माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी। मैं से आज के लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभापटल पर रखता हूं। धन्यवाद। माननीय श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभापटल पर रखता हूं। माननीय श्री एसपी सिंह बघेल जी। मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के आगे दर्शाए गए कागज सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। माननीय श्री BL वर्मा जी। मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय श्री अर्जुन मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Home Affairs as mentioned against the name of my colleague, Shri Bandi Sanjay Kumar, as per today's revised list of business. Thank you. Thank you, sir. माननीय श्री मुरलीधर मोहोल जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।
Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Textile as mentioned against the name of my colleague, Sri Pabitra Margreta, as per today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 11 महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the Health Security National Security Cess Bill 2025. Item number